नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार। आने वाले अगले 10 दिनों में आपके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके आने वाले अगले 10 दिन, यानी कि दोस्तों इन 10 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है, इसकी पूरी 100% सटीक भविष्यवाणी दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इस राशि के जातकों से निवेदन है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसके साथ ही अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आइए दोस्तों, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव के आज के खास अनमोल ज्ञान के बारे में। गुरुदेव का ज्ञान बिल्कुल ध्यान से कान लगाकर सुनिएगा, जीवन में आपके बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किताबों में लिखा है कि दुख का झूला जितनी गति से पीछे जाता है उतनी ही तेजी से आगे भी आता है। इसी प्रकार दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यदि आपके जीवन में भी यदि दुख का झूला चल रहा है तो अगर आप परेशान हैं तो ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार एक झूला जितनी गति से पीछे जाता है उतनी गति से आगे भी आता है, उसी प्रकार जितने दुख आए हैं आपके जीवन में, जितने दुख आए हैं उतने ही खुशियाँ आपको मिलने वाली है। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेहनत ऐसा कर्म है जो मनुष्य को रंक से राजा बना सकती है। इसलिए दोस्तों, आपके जीवन में अभी संकट का समय चल रहा है, दुख का समय चल रहा है, तो वीडियो को इस समय लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जाकर जय भोलेनाथ जरूर लिखे, ताकि भोले बाबा की कृपा आपके साथ बनी रहे और आपकी सभी समस्याएं दूर हो। आइए दोस्तों, बिना देर किए बात करते हैं आपके राशि वालों की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंसान बहुत खर्चे करता है, परंतु उसके आय के स्रोत बहुत सीमित होते हैं। अगर आय के स्रोत बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए तो खर्चों को उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूँ कहें तो बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे, तरक्की के अवसर आपके सामने होंगे, जिसे आप महसूस करेंगे कि पैसे पेड़ पर उगने लगे हैं, अर्थात आपको बहुत अच्छे मौके मिलने लगेंगे। ऑफिशियल कार्यों को लेकर दिन थोड़ा चुनौती भरा है, परंतु चुनौतियों को पार करने में ही असली मजा है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें मुनाफा भी मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही दोस्तों, सेहत से दुर्घटना संबंधित कार्यों से आप सचेत रहें। ऊंचाई से गिरकर चोट लग सकती है, सावधान रहें। परिवार के लोगों के ऊपर क्रोध न करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे काम का असर, हमारे काम का जो गुस्सा होता है उसे हम अपने ऊपर उतार देते हैं। इस बात का ध्यान रखें, तो ये बहुत गलत बात है, आप इसका ध्यान रखें। बेवजह दिल पर भार लेना मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकता है, इसलिए स्ट्रेस फ्री रहिए। चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेडिकल से जुड़े लोगों पर परमार्थ भाव से दूसरों की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि मानव रूप में इस धरा पर आने का हमारा उद्देश्य यही है, सभी की मदद करना, और ये मदद निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। लकड़ी का व्यापार करने वालों को मुनाफा होगा। हेल्थ की बात करें तो यूरिन संबंधित दिक्कतों को लेकर आपको अलर्ट रहना है। दवा और पानी का जितना ज़्यादा सेवन कर सके उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मन अभी आनंद और प्रेम से भरा हुआ है, हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्यों में उलझा रहता है। कर्म क्षेत्र में आप कार्यों को बहुत ही शालीनता के साथ पूरा करने पर आपको फोकस करना चाहिए। खुदरा व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हाथ लगने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हेल्थ को देखते हुए बासी खाना आप मत खाइए, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं।
अब एक और अनमोल विचार हम आपके सामने रख रहे हैं। इस विचार को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद सावधानियां हम आपको बताएंगे। दोस्तों, नदी का पानी जो है वो मीठा होता है क्योंकि वो सभी को देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो सभी से लेता रहता है। अर्थात समझ रहे हैं आप, अगर जिंदगी में हम सबको देते रहेंगे तो हम मीठे रहेंगे, परंतु जहां हम लेना शुरू किया वहां हम खारे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रिश्तेदारी का भी ऐसा ही होता है। हम रिश्तों में पैसों का आदान प्रदान करते हैं। जब हम किसी को पैसे देते हैं तो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, परंतु जब पैसे मांगने गए तो रिश्तों में दरार आ जाती है। ये पैसा ही सब मुसीबतों की जड़ है। इसे बहुत ही संभल कर अपने हिसाब से खर्च कीजिएगा। बात समझ आई हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। दोस्तों, अगले 72 घंटों में किसी की मदद करने से पीछे मत हटिएगा। जरूरतमंद का तात्पर्य केवल इंसान नहीं बल्कि इंसानियत से है, यानी पशु पक्षियों की पूरी मदद करें। अगर आप उन्हें खाना मुहैया कराते हैं तो यह आपके कई जन्मों के पापों को काटने वाला होता है। कर्म क्षेत्र में बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। यदि आप पर क्रोधित होते हैं बॉस, तो आपको शांत रहना है क्योंकि वे आपके बॉस हैं, आप उनके नहीं। व्यापार से संबंधित कोई प्लान आप बना सकते हैं जो कि भविष्य में बड़े मुनाफे लेकर आएंगे। किसी के साथ थोड़ा समय लगातार होने वाली गलतियों के कारण कोसते हुए उसका समाधान निकालना होगा। ऑफिस में कोई भी काम कल के लिए नहीं टालना है। सबसे पहले बात तो ये आप ध्यान में रखें, काम नहीं बन रहा तो वरिष्ठ जनों की सलाह से आपको आगे बढ़ना है। अनाज के व्यापारियों को काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा, लेकिन हिसाब किताब में पारदर्शिता रखनी होगी। हेल्थ की दृष्टि से देखें तो कमर दर्द परेशान कर सकता है। यदि पहले से कोई समस्या है, डॉक्टर की सलाह लेकर तत्काल निदान आप पा सकते हैं। आपका मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। शुरुआत अच्छे संकल्पों के साथ करें। नई नौकरी ज्वाइन की है तो अपनी ओर से कोई भी लापरवाही न बरते। कारोबारियों को बड़ा स्टॉक डंप करने से सोच समझकर विचार करना होगा। बस समय के सदुपयोग को लेकर आपको सतर्क रहना है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है क्योंकि वाणी एकमात्र ऐसा साधन है जो नेटवर्क को मजबूत करने में बहुत ही सहायक बनेगी। दूसरों की बातों को पूरा सुने बगैर काटना नहीं है। हो सकता है आगे आपके फायदे की बात होने वाली हो। ऑफिशियल काम का विवरण बॉस ले सकते हैं। रूपरेखा तैयार रखिएगा। व्यापार से जुड़े लोगों को वाणी पर गंभीरता रखनी चाहिए। हल्की वाणी बड़े ग्राहकों से विवाद करा सकती है। दोस्तों, अब समय आ गया है आपके उपायों के बारे में बात करने का। शुक्रवार के ये उपाय आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या को समाप्त कर सकते हैं। सरल है, साधारण है, कोई पैसा भी नहीं लगेगा, बस सच्ची श्रद्धा से करिएगा। सबसे पहला उपाय, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, शुक्रवार के दिन आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। इस कपड़े के अंदर 1.25 किलो बिना टूटे हुए साबुत चावल आपको रखने हैं। 1.25 किलो, ध्यान रखिएगा। उस लाल कपड़े के अंदर आपको चावल रखना है। अब उसकी पोटली आपको बना लेनी है, हाथ में लेना है, माता के सामने बैठना है। ओम श्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का 5 माला जप करना है। फिर इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख देना है। बहुत जबरदस्त उपाय है। लाल किताब का जाना माना नुस्खा है, करके जरूर देखिएगा। परिवर्तन आप अपनी आंखों से महसूस करेंगे। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। शुक्रवार के दिन सबसे पहले उठकर स्नान करें और माता लक्ष्मी को नमन कर श्वेत वस्त्रों को आपको धारण करना है।
यानी कि सफेद वस्त्रों को धारण करना है। इसके बाद माँ लक्ष्मी के तस्वीर के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करना है और माता को कमल का फूल चढ़ाना है और कुंवारी कन्याओं को खीर खिलानी है। बहुत जबरदस्त उपाय है, आपका बेड़ा पार होगा। अपनी जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।